अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत मशगूल हूँ, इसलिए वक्त नहीं मिल रहा है। आपकी फरमाइश पर यह ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। हुस्न तालील क्या है? ये शायरी की जो सनतें हैं, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी, ये सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इल्म बदी के बारे में जानेंगे। इल्म बदी उर्दू अदब की एक अहम किस्म है। इसके लफ्ज़ी मानी कलाम में नुदरत पैदा करना, कोई अछूती बात करना या जाविया पैदा करना के हैं। इसके दो हिस्से हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। इल्म बदी के बारे में हमने जान लिया कि इल्म बदी इसके लफ्ज़ी मानी जो होते हैं वो होते हैं कलाम में नुदरत पैदा करना या अछूती बात कहना, कोई ख़ास बात कहना, नए अंदाज में कहना। तो इसके लिए सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी हैं, जो इसके दो हिस्से हैं। सनाए लफ्ज़ी के बारे में जान लें। सनत के मानी बनावट के हैं, सब लोग जानते हैं। हर शायर मानवी एतबार से लफ्ज़ों की तरह तरह की शक्लें बनाता रहता है। शायर लफ्ज़ी शुब्द आवाज़ होते हैं और अपनी शायरी में मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल करते हैं। सनाए लफ्ज़ी के तहत आने वाली सनतों के नाम दर्ज झैल हैं: सनत क़ल्ब, सनत सियातुल आदाद, सनत तरसी, सनत अयहाम, सनत मनक़ूता, सनत गैर मनक़ूता और सनअतुल क़वाफ़ी। ये सनाए लफ्ज़ी के बारे में बात हो रही है, यानी लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिरी खूबी, ये कहेंगे ज़ाहिरी खूबी, यानी शायर ने कुछ इस अंदाज से लिखा, जैसे आप नीचे देख रहे हैं गैर मनक़ूता, ये ज़ाहिरी खूबी है कि मतलब शेर कहना और उसमें कोई नुक्ता ना हो, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसमें नुक्ता ना हो। तो इस तरह ज़ाहिरी खूबी जो होती है वो सनाए लफ्ज़ी होती है। और सनाए मानवी ये बातनी खूबी होती है, यानी मानी के ज़रिया, इसमें मानी में गहराई होती है। तो यहाँ इसको देखें, कलाम में इस्तेमाल होने वाली ज़ायद खूबियाँ अगर हमारे जहन को कलाम के मानवी हुस्न की तरफ ले जाएं तो उन्हें सनाए मानवी कहते हैं। इस सनत में सनाए लफ्ज़ी के बरक्स गहरी सतहों को मलहूज़ खातिर रखा जाता है, इसमें मानवी हुस्न को अहमियत दी जाती है। तो सनाए मानवी में देख लें क्या है: सनत हुस्न तालील, सनत लफ़ नशर, सनत तज़ाद, सनत सवाल जवाब, सनत तजनीस, सनत जमा, सनत तफ़रीक़, सनत इश्तिक़ाक़, सनत तकरार, सनत मुरातुन नज़ीर, सनत तलमी, सनत मुबालगा, तजाहुल आरफाना वगैरह। तो ये सारी सनतें हैं, ये सनाए मानवी में आती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक सनत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? तो वो है हुस्न तालील। इस वीडियो में सिर्फ एक ही सनत के बारे में बात होगी और अगली वीडियो में जब मैं बात करूंगा सिर्फ एक एक सनत के बारे में और तफसील से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सनत तालील है क्या? कलाम में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करना जो हकीकत पर मुबनी न हो बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो। फिर से जान ले, कलाम में एक ऐसी वजह बयान करना, एक इल्लत बयान करना जो हकीकत ना हो, जैसे आसमान से पानी बरसा, झमाझम पानी बरसा। तो यहाँ लोग कहते हैं ना कि कोई रो रहा होगा, इसकी वजह से आसमान से पानी बरस रहा है। तो यहाँ देखिए, आसमान से पानी बरसना ये तो उसका फितरी अमल है, उसको किसी के रोने से जोड़ दिया जाए तो ये कहा जाता है सनअते हुस्न तालील। मिसाल देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे। मिसाल एक: प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। यहाँ पर कहा गया कि सिपाही खुदा के जो सिपाही थे वो सब 3 दिनों के प्यासे थे, 3 रात से प्यासे थे। सब लोग जानते हैं ये वाक़या करबला से जुड़ा हुआ है। तो 3 रात के प्यासे थे ये सब। तो वहां पर क्या हुआ, क्या वजह बयान की गई? साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, यानी फुरात जो नदी है उसकी मौजें साहिल से सर पटकती थी। अब इसे देखें, कोई भी मौज हो वो साहिल से टकराती ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है या दो राय नहीं है। मौजों का काम है साहिल से टकराना। तो यहाँ साहिल से मौज जब टकराई है तो उसकी वजह क्या बयान की गई? एक अलग वजह बयान की गई कि खुदा के सिपाही 3 रात के प्यासे थे, उस दुख में
ان کے غم میں یہ موجیں ساحل سے سر پٹکتی تھی۔ وجہ الگ بیان کی گئی جبکہ بات قدرتی طور پر الگ ہے۔ یہاں دیکھیے دوسری مثال ہے، میری طرح سے ہیں یہ مہر و ماہ بھی آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ مہر و ماہ، چاند اور سورج کے بارے میں اگر کوئی بات کریں تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ میری طرح سورج اور چاند بھی آوارہ ہیں، کیونکہ یہ بھی ادھر سے ادھر گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہاں بتائیں کہ یہ کیا واقعی سورج اور چاند کسی حبیب کی تلاش میں ہے، کسی محبوب کی تلاش میں ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ شاعر نے الگ بیان کی ہے۔ کہا ہے کہ سورج اور چاند، کہ اگر سورج اور چاند گردش میں ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سورج کسی کو ڈھونڈ رہا ہے یا چاند کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ شاعر نے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ شاعر نے اس کی وجہ بیان کی ہے، شاعر نے کہا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہوں اسی طرح یہ بھی اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل بات کو چھپا کر، اصل بات کے علاوہ اگر دوسری بات بیان کی جائے تو اسے ہی صنعت تعلیل کہتے ہیں، جس میں علت ہو۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو بہت جلد آئے گی، تو اسی طرح کوشش کروں گا کہ ہر دن ایک نئی ویڈیو اس پر آئے، اسی سیریز میں آئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔